साहब सतनाम। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब आकर के सत्य भेद को लखाए और हमें जगाने का काम किए कि ऐ मानो, आप जो है सो जन्म जन्म से सोए हैं। सतगुरु का एक शब्द है, सतगुरु कहते हैं कि जागो भाई जागो भाई, साधो भाई जागो, नाम सुमिरु सब ही भरम भागो। सतगुरु कहते हैं कि ऐ भाई आप जगिए, अज्ञान निद्रा में आप सोए हैं और जग करके परमात्मा के नाम का स्मरण कीजिए। कलु जागे नाम देवा संत सुजाना, गोरख जागे उना मुनि धर ध्याना। सद्गुरु उदाहरण दे रहे हैं कि कलु जागे, नामदेव जागे, गोरख जागे, राम के कटक में जगेले हनुमाना, चौकी में चोरा मुँह से सोचता बिहाना। रामचंद्र जी के सेना में जो है सो सब लोग सो जाते थे और हनुमान जी जगते थे, और हम मनुष्य का जो है सो पहरादारी। चौकी में चोर मुंह से सोचता बिहाना, माने मन चोर है, और जब हम लोगों का नींद भोर में टूटता है तो मन कहता है कि थोड़ा और सो ले। तो कबीर साहब कहते हैं कि कबीर सोया क्या करे, जाग के जपा दयार, और एक दिन है सोना लंबे पांव पसार। एक दिन तो सोना ही है। इसलिए सद्गुरु कह रहे हैं कि बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है, और जब तक यह श्वास चल रहा है, यह जीवन है, तब तक सत्य बात को हम समझ लें। लेकिन यह मन हमें समझने नहीं देता है। सद्गुरु कहते हैं कि मन चिन्हु ज्ञान संजोगी, मन चिन्हला बिनु बहुत वियोगी। यानी हमें अपने मन को पहचान करना है। मन मिला तो मिला करतारा, जो मन मिले दरिया दासा। दरिया साहब जी कहते हैं कि अगर आपका मन आपको मिल गया तो परमात्मा मिल जाएंगे। देखिए, सारा संसार परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो है सो रात दिन परिश्रम कर रहा है। एक जो है सो भिखारी से लेकर राजा तक है ना, और एक जो है सो चोर से लेकर साधु तक, हर आदमी शांति की खोज में है। लेकिन चोर और साधु के शांति में अंतर है। चोर समझता है कि अमुक अमुक चीज हमारे पास नहीं है, कहीं से हम लूट लेंगे, धन संपत्ति हो जाएगा तो हमारा घर परिवार का काम चलेगा, शांति होगा। और साधु महात्मा सोचते हैं कि नहीं, ये भौतिक चीज से शांति नहीं मिलेगी, इसलिए वे राजपाट छोड़कर चले जाते हैं। जैसे भगवान बुद्ध थे, उनका राज्य था, रानी थी, राजकुमार था, सभी छोड़ करके और जाकर जो है सो तपस्या किए, तब भगवान कहलाए। तो कहने का मतलब है कि हम सभी शांति की खोज में हैं, लेकिन हमें शांति नहीं मिलता है। तो सद्गुरु कह रहे हैं कि ज्ञान दृष्टि दीपक बरे, जो मन राखे थी, कहे दरिया सतगुरु मिले, मेटे सकल सब पीर। दरिया साहब जी कहते हैं कि अगर सतगुरु यानी सच्चा गुरु आपको ज्ञान देने वाला मिल जाए तो सारी आपकी पीड़ाएं समाप्त हो जाएगी, यानी दुख दूर हो जाएगा। लेकिन हम सतगुरु का ना पहचान करते हैं
और न उनके शरण में जाते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि सबसे पहले आप जो है सो अपने मन के बारे में समझिए। जैसे हम संसार पर राज कर सकते हैं लेकिन अपने मन पर नहीं करते हैं। हनुमान चालीसा में आया है कि आपन तेज संभालो यापे, तीन लोक आप ते कांपे। माने अपना तेज है, शक्ति है, अपने मन से कंट्रोल करना है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली मन है। मन अगर बस में हो जाए तो सारा संसार आपके बस में हो जाएगा, हमारे बस में हो जाएगा, लेकिन मन बस में नहीं होता है। तो वही सदगुरु कहते हैं कि मन चिन्ह ज्ञान संजोगी, आ मन चिन्हला बिनु बहुत वियोगी। मन के चिन्ह राख इकठाई, आ जरा मरण भव कबई न जाई। माने मन को पहचान करना है। ये मन चंचल चतुर है चोरा, मन ही मुरिद है मन ही कठोरा। अब देखिए, मन चंचल भी है, चतुर भी है, चोर भी है। मन बुद्धि बल कथे ज्ञाना, मन अनंत रूप धरे जहाना। हम लोग जितना बुद्धि बल कहते हैं ना, कहते हैं कि मन का काम, आत्मा का नाम। कि मन काम क्रोध सुख भोगा, मन जोगी है मन है रोगा। मन जोगी है मन है रोगा, माने मन ही से आप जो कर सकते हैं, चाहे मन ही से संसार का सुख भोग सकते हैं। मन ही का सब काम करना है। मन अगर सही हो गया तो आपका काम सही हो गया, अगर मन नहीं हुआ तो काम सही नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें मन पर विचार करना है और मन को स्थिर करना है। क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि मन के को चिन्ह राखो इकठाई, एक जगह स्थिर करना है। अब मन स्थिर नहीं रहता है। पानी पौनहु से मन तेजा, जहां कहो तहां मन भेजा। माने हम लोग यहाँ बैठे हैं सत्संग में और मन इधर उधर घूम रहा है, चाहे रास्ता चल रहे हैं, मन जो है सो दौड़ता है। तो अब देखिए करना क्या है। मन का काम है जो है सो सोचना। मन का क्या काम है? सोचना। अब बुद्धि का काम है विचारना। जैसे कोई बात अगर हमारे सामने आ जाए, कोई बात कोई आपसे कह दे, हमसे कह दे, हम सोचे विचारे नहीं, इसी तरह जवाब दे दें, तो हो सकता है अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि पहले कोई भी बात आप सुने या पढ़ें तो उसको माने जो है सो विवेक विचार करें। दरिया साहब जी कहते हैं कि पढ़े गुने कछु करी ले लाजा, खोज मुक्ति तेजू पाखंड काजा। यानी पढ़िए गुनिए और कुछ विचार कीजिए और अपने को छुटकारा संसार से मुक्त होने का उपाय खोजिए। तो वही सदगुरु कहते हैं कि पहले जो है सो मन, कोई बात हम सुनते हैं तो उसको जो है सो सहन करें। पहला गुण है इसका सहन करना। जैसे बहुत लोग सहनशील नहीं होते हैं, कोई बात सुने तुरंत कोई कहा तुरंत जवाब दे देते हैं, हाँ तुरंत। तो पहले रोकना है उसको। सदगुरु बता रहे हैं सत्य बात को समझने के लिए कि कोई बात, कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो उसको पहले सुनिए और उसको पहले शांत हो जाइए, उसके बाद समाहित कर लीजिए अपने में। जैसे कोई बोल दिया, आपको बर्दाश्त कर गए, लेकिन दूसरे तीसरे से कहने लगे तो अभी कहिए मत, समाहित कीजिए और उसके बाद उसको परखिए और परख करके तब निर्णय लीजिए। और निर्णय जब ले लें कि क्या सही है क्या गलत है, तब उस पर दृढ़ हो जाइए, तब ठान लीजिए। जैसे कहा गया है कि कोई भी काम मान लेने से नहीं होगा, ठान लेने से होगा। जैसे हम ठान लेंगे कि सही काम है, आप करेंगे तो जरूर हो जाएगा, प्रकृति भी आपको साथ देगा। हाँ क्लियर जो है सो मैंने ठान लेंगे तो प्रकृति साथ देगा, यही काम है। तो मन को स्थिर करना है, ठान लेना है, हमें विवेक विचार से काम करना है। हम जब ऐसे करेंगे
तो वही हम जब सत्संग प्रवचन सुने, चाहे कोई बात, तो उसको विवेक विचार करें, गुने। तो सदगुरु कह रहे हैं कि देखिए ये संसार क्या है, नश्वर है, स्वप्ना है। कहे दरिया सपना के संपत हाथ कछु नहीं आएगा, माने ये हाथ कुछ नहीं आएगा। यहाँ एक शब्द में कहते हैं संसार का तुलना सदगुरु सेमल के फूल से दिए हैं, और हम लोग जीवात्मा का तुलना जो है सो सुगा से दिए हैं। सदगुरु का शब्द है कि लाल लाल फूलवा देखी सुगना तू भार में भूलैला, अब तू चेती हो चलना, अवचकया जई है नियार। यानी लाल लाल फूल देख करके सुगा जैसे, सेमर का फूल लाल लाल होता है, फुलाता है, कितना सुंदर लगता है। तो सुगा देखता है फूल तो बड़ा जो है सो, माने उसको सेने लगता है कि इतना सुंदर इसका फूल है तो फल कितना मीठा होगा। आज जब उसको सेता है कुछ दिन, तो उसमें जो है सो फल लगता है, इतना बड़ा होता है। आज जब फल पकता है तो फट जाता है। तो सुगा जो है सो चोंच मारता है फल को खाने के लिए, तो उसमें रुई रहता है, फल नहीं रहता है, रस नहीं रहता है। तो जब चोंच मारता है तो चोंच उसमें से रुई निकलता है, अब पूर्वा बहता है तो पश्चिम चला जाता है, पछुआ बहता है तो पूरब चला जाता है। सुगा को कोई रस नहीं मिलता है। वही संसार को सतगुरु दरिया साहब सेमल की फूल से उपमा किए हैं। यहाँ का जो राज काज है, धन संपत्ति है ना, जो भी चीज है उसको कह रहे हैं कि सेमल का फूल है। जिस तरह से सुग्गा सेता है और फल खाने की जब चोंच मारता है तो पछता कर रह जाता है, उसी तरह से हम मनुष्य संसार में जन्म लेते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ऊंचे ऊंचे पद पर जाते हैं, धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, महल बनाते हैं, और अंत में जब मरने लगते हैं तो आंख से लोर गिरने लगता है, काहे कि सब छूट जाता है। तो सदगुरु कह रहे हैं कि कहे दरिया सपना के संपत हाथ कछु नहीं आएगा। यानी यहाँ याद रखिए जो भी आप कर रहे हैं सब नहीं के खाते में जा रहा है। तो वही कहते हैं कि ये तो आपकी मजबूरी है, जन्म मिला है, परिवार मिला है, तो काम तो करना है, लेकिन सत्य को समझ जाइए। सत्य क्या है? सत्य क्या है? सदगुरु कहते हैं कि हरि जन करहु विवेक विचारी, मरना साच जीवन है झूठा, मरकट मुठी बेकारी। सत्य है मरना। इस जीवन में साच क्या है? जैसे हम लोग का जन्म हो गया है, हम लोग बहुत जीवन में काम करेंगे, नहीं करेंगे, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक दिन मरेंगे ना, ये तो सत्य है। तो मरना साच जीवन है झूठा, अब मरकट मुट्ठी बेकारी। बंदर के मुट्ठी की तरह से हम संसार को पकड़े हैं, ये बेकार बात है। दरिया साहब समझा रहे हैं, संसार में रहिए, उसका उपभोग कीजिए, लेकिन बंदर की मुट्ठी की तरह मत पकड़िए। बंदर की मुट्ठी की एक कहानी बता रहे हैं। देखिए, जंगल में बंदर होते हैं, पेड़ पर रहते हैं, जंगली बंदर, और जो मदारी होते हैं ना जियकिया, वो बंदर को पकड़ने जाते हैं। तो जब पकड़ने जाते हैं तो मिट्टी का पात्र कुम्हार के यहाँ से सुराही के आकार का बनवा लेते हैं, जिसका अंदर जो है सो चौड़ा हो और ऊपर मुंह पतला हो, हाथ चला जाए लेकिन फिर निकले नहीं, और उसी पात्र में चन्ना रख देते हैं, और उस पात्र को ले जाकर के जंगल में जहां जिस पेड़ पर बंदर बैठे हुए हैं नीचे रख देंगे, पेड़ के नीचे। जो मदारी है, कलंदर है, उसको कलंदर भी कहते हैं, और एक हाथ में डंडा लिए रहता है, अलग बैठ जाएगा छिप करके। पेड़ पर से बंदर देखेगा कि भाई पात्र रखा हुआ है, बर्तन है, तो आकर झांकेगा उसमें, तो देखेगा इसमें तो खाने वाला चीज है, तो उसमें हाथ डाल देगा बंदर। आज जब हाथ अंदर चला जाएगा, अंदर तो चला गया, अब चन्ना पकड़ लिया मुट्ठी में,
और जब बांध लिया तो मुट्ठी तो ऊंच हो गया, अब खींचेगा तो नहीं निकलेगा, काहे कि उसका मुंह पतला है सुराई जैसा। अब उसका लोभ में, चन्ना के लोभ में उस पात्र के अंदर उसका बांह बंध गया बंदर का। अब मदारी आएगा, देखेगा कि तो चन्ना पकड़ लिया है। अब मदारी आएगा बंदर के पास, तो बंदर एक हाथ से जो है सो, एक हाथ न खाली है इसका, एक तो बंध गया है लोभ में। ज्ञान तो नहीं है कि चन्ना छोड़ करके हम भाग जाएं, चाहता तो भाग जाता लेकिन नहीं छोड़ेगा, जान दे देगा लेकिन नहीं छोड़ेगा। तो जो है सो मदारी डंडा चलाता है बंदर के ऊपर, तो एक हाथ से रोकता है, एक हाथ बंधा हुआ है, 2-4 डंडा जब देता है तो एक हाथ घवायल हो जाता है। अब उसके बाद गला में रस्सी लगा लेता है, पात्र फोड़कर हटा देता है, ला करके गला में रस्सी लगाकर और घर घर घुमाता है ना। वही हाल है हम लोगों का, हर प्राणी का। इस संसार में लोभ लालच में, धन संपत्ति परिवार, इसी लोभ में हम बंदर की तरह बंधे हैं और कष्ट सह रहे हैं। और जो है सो कलंदर, हम तो आत्मा बंदर बने हुए हैं मनुष्य रूप में, और कलंदर कौन है नचाने वाला? तो संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज बड़ा ही सुंदर ढंग से इसके बारे में बताए हैं कि सब ही नाचावत राम गोसाई, नाचत नर मर कटक नाई। सबको कौन नचा रहा है कलंदर बन करके? भगवान श्री रामचंद्र जी। गोस्वामी जी कहते हैं, दरिया साहब नहीं कहते हैं। इस दृष्टांत को दरिया साहब कहे कि सब जीवात्मा बंदर की तरह नाच रहा है लोभ में पड़ करके। तो सदगुरु कहते हैं कि लालच लोभ सबे डहकावे, अब फौज बांध के सत डगावे। ऐसा हम लोगों के मन के अंदर लालच है कि हम विवेक भी करना छोड़ देते हैं। विवेक विचार, सत्य असत्य का निर्णय ले लेते हैं, क्या हक है क्या हराम है, इस पर विवेक नहीं करते हैं। हमको धन संपत्ति चाहिए, चाहे दूसरे का अधिकार हो हम उसको लूट लें, चाहे जबरदस्ती ले लें, चाहे डकैती से ले लें, माने जैसे ले लें। तो यही सब कर्म से हम संसार में फंसते जा रहे हैं। सतगुरु कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, आ जो जस किया तास पल चाखा। गोस्वामी जी कहे हैं, माने कर्म है, नेकी बदी दोनों है खड़ी, जिसने जैसा किया दोनों हमारा खड़ा है। तो अब देखिए, सबसे पहले हमें जो है सो अपने कर्म पर ध्यान देना है, मन पर ध्यान देना है, अपने को पहचानना है। एक शब्द है कि महान सोचो महान बनो और अपने को पहचानो। माने अपने को पहचानना है कि मैं कौन हूं। सतगुरु कहते हैं कि जीवा तू कौन कहां से आई, जगत जालय मन रचि राखा, सतनाम केवया में भरमाई। सतगुरु कहते हैं कि जीव तू जानो कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। इस संसार का जितना जाल है मन रच करके रखा है। अब फिर सतगुरु बता रहे हैं कि पुरुषायन सतु सता पूरा बासी, फांसी काल लगाई। सतगुरु कहते हैं कि अरे तुम साधारण नहीं हो, तुम परमात्मा के अंश हो, उनका वंश हो, उनका राजकुमार हो, और यह काल मन माया तुझे फांसी लगाया है लोभ लालच दे करके। करें कि दुल्हनी कर पिया के संग। ये जीव दुल्हनी है, इसका दुल्हा परमात्मा है। तो इसी प्रकार हैं कि दुल्हनी कर पिया के संग, दुल्हा तेरा गगन बसेरा, तू बस नई हरम। परमात्मा इस संसार से अलग है, सतलोक में है। आई आत्मा आकर संसार में इस शरीर में फंस गया है। तो वही कह रहे हैं कि ध्यान जो है से यहां से उलट करके उस परमात्मा पर लगाना है। अब देखिए, परमात्मा को पाने के लिए
सतगुरु कहते हैं कि पहले आपको अपने को जानना है, माने आत्मा को जानना है। सतगुरु भेद बुझो निज बानी, जे खोजे हुए निर्मल ज्ञानी। बोलता ब्रह्म दिसे निज सोई, ज्यों दर्पण में प्रतिमा हुई। यानी जो है सो परमात्मा को जानने के लिए, आप लोग हाला मत करें, बीच में बात मत करें। परमात्मा को जानने के लिए आत्मा को जानना है। अब देखिए, अब हम आ रहे हैं सत्य भेद को समझाने के पॉइंट पर। इतना जो बात हुआ था ना जीव के बारे में हुआ कि जीव फंस गया है, इसको परमात्मा चाहिए। सभी लोग परमात्मा के ना पुकार करते हैं, भगवान का, परमात्मा का। तो दरिया साहब कहते हैं कि परमात्मा मिलेंगे कैसे, ये जानना है। एकदम सहज उपाय है, अभी मिल जाएगा आप लोगों को। थोड़ा सा मन एकाग्र करके आप लोग सुने। कह रहे हैं कि मैंने सतगुरु भेद बुझो निज बानी, अजय खोजे हुए निर्मल ज्ञानी। जिस चीज को खोज लेने से हम सभी निर्मल ज्ञानी बन जाएंगे। किसको खोजना है? बोलता ब्रह्म दिसे निज सोई, अजय दर्पण में प्रतिमा हुई। जो आपके अंदर, हमारे अंदर आत्मा है ना, बोल रहा है, उसी को जानना है। कहीं खोजने नहीं जाना है, 1 इंच भी दूर नहीं जाना है। दूर कहो तो कहा न जाइए, सूरतवंत के निकट है भाई। तो वही कह रहे हैं, आके खोजे तो आके पावे, बिना केवट के नाव चलावे। यानी घटस्थ आत्मा को जब हम लोग देखेंगे, समझेंगे, तो परमात्मा को पाएंगे। तो हमें अपने को जानना है। हम लोग परमात्मा परमात्मा कहते हैं, साहब साहब कहते हैं। सदगुरु कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। कह रहे हैं कि अपना ध्यान तू आप करता नहीं, अपने आप में आप देखा। यानी अपने आत्मा का ध्यान करना है। अब आत्मा का ध्यान हम कैसे करेंगे, ये जानना है ना। साहेब सतनाम, अपने को जानना है। तो अपने को जानने के लिए देखिए, ये श्वास जो आ रहा है जा रहा है, आत्मा से परमात्मा तक लगा हुआ है। इस श्वास पर ध्यान देना है और नाम को भजना है। नाम जो गुरु महाराज देते हैं उसको भजिए और श्वास पर ध्यान रखिए। तो जब हम लोग ध्यान पर बैठ जाते हैं तो मन जो है सो चंचल हो जाता है, नाम भजने नहीं देता है। और सदगुरु कहते हैं कि मन जब स्थिर होगा तब परमात्मा मिलेंगे। तो परमात्मा को जानने के लिए पहले आत्मा को जानना है। तो आत्मा तो आप और हम ही है इस शरीर के अंदर। लेकिन हम मान लिए हैं शरीर को। जैसे आपका हमारा कोई नाम पुकारता है तो हम लोग बोलते हैं, तो ये जो नाम पुकारा जाता है इस शरीर का नाम है। जैसे आप सभी का, चाहे हमारा, चाहे हर व्यक्ति का जन्म होता है तो माँ बाप, चाहे परिवार के कोई व्यक्ति नाम रख देते हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो वशिष्ठ जी उनका नाम राम रख दिए, रखे ना, तो उनके शरीर का नाम रखा गया। उसी तरह से हम लोगों को भी शरीर का नाम रखा गया है। तो हम तो शरीर नहीं है। जैसे हम शरीर नहीं है, ना हम मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रियां हैं, हम आत्मा है। गीता में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम आत्मा हो और आत्मा को जानना है, तभी परमात्मा मिलेंगे। और ध्यान आत्मा पर करना है। ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान, जैसे हम लोग ध्यान करते हैं, लोग कहते हैं कि ध्यान कीजिए बैठ करके। हम लोग सुनते हैं कि शंकर जी हमेशा ध्यान में रहते हैं। तो ध्यान का मतलब है कि आपका मन कहीं न जाए। रिया साहब कहते हैं कि चंचल मन अथिर कर लीजिए, गुप्त भाव अमीर रस पीजिए। मन एकदम शांत हो जाना है, निर्विचार होना है, विचार बंद कर देना है। विचार थोड़े बंद होता है, होगा नहीं होगा, होता है, जोगी संत महात्मा का होता है। तो जब हम शांत हो जाएंगे, मन शांत होगा। हम का मतलब है इस संसार में सब मन ना है,
जगत का जाल मन रचा है। तो कहने का मतलब है कि मन को स्थिर करना है, शांत करना है। देखिए हम सारे संसार में जो है सो मन को भेज देते हैं, सबका खबर ले लेते हैं, सबके साथ रहते हैं, लेकिन अपने साथ नहीं रहते हैं। कई जन्म से, जब से हम लोग सतलोक से आए, कई बार जन्म हुआ, फिर मृत्यु हुई, फिर हम जन्म लिए, बार बार ऐसा हो रहा है, लेकिन अपने साथ नहीं रहे। शरीर के साथ, परिवार के साथ, संसार के साथ रहे। और जो है सो परमात्मा को पाने के लिए अपने साथ रहना है। अपने माने हम आत्मा है, सिर्फ आत्मा है, और आत्मा से ही सब कुछ है। आत्मा ही परमात्मा का राजकुमार है, यही अमृत है, यही इस शरीर में है। तो हम लोग बोल रहे हैं, चल रहे हैं, आत्मा है तभी ना, यही अमृत है। ये निकल जाएगा तो लोग कहेंगे कि गए। देहांत होता है, आत्मा का अंत नहीं होता है, माने देह का अंत होता है। तो बस एक ही बात हम लोगों को समझना है, हम आत्मा है और हम अपने साथ नहीं रहते, सारे संसार के साथ रहते हैं। दरिया साहब जी कहते हैं कि अपना ध्यान तू आप करता नहीं, आपने आप में आप देखा। अब देखिए हम कहीं भी जाते हैं, घर में हो, रास्ते में हो, सत्संग में हो, दो आदमी मिल करके बतियाने लगते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बतियाना है, सख्त मना है। अगर आपको परमात्मा चाहिए तो मत बात कीजिए, मन का रंग है। जरूरत हिसाब से कुछ करना है, समय समय से अकेले रहें, चाहे समाज में रहें। तो अब देखिए आत्मा को जानने के लिए सदगुरु कहते हैं कि 23 घंटा आप संसार के काम में रहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन 1 घंटा समय निकालिए। जब भी आपको समय मिल जाए, कोई भी व्यक्ति हो, मान लीजिए 23 घंटा में 1 घंटा तो अपने लिए दे सकते हैं, 23 घंटा संसार के लिए दे दीजिए, अपने आत्मा के लिए, अपने प्राण के लिए 1 घंटा दीजिए। 1 घंटा बैठकर ध्यान कीजिए। आप जिस धर्म को, जिस नाम को जानते हैं, बैठकर ध्यान कीजिए। तो जब आप ध्यान पर बैठेंगे तो मन इधर उधर जाएगा, जाने दीजिए, लेकिन 1 घंटा आप निर्विचार होइए। ध्यान का मतलब है निर्विचार, माने कुछ नहीं सोचना है। दरिया साहब जी इस बात को समझाए हैं कि सोच किए कछु काज नहीं, निह सोच रहो। देखिए कितना बढ़िया बात बताया है, कुछ भी नहीं सोचना है, जबकि हर पल मन सोच रहा है। आप बैठे हैं तभी सोच रहा है, हम बोल रहे हैं तभी 9 बात सोच रहा है। तो दरिया साहब कहते हैं कि सोच किए कछु काज नहीं, निया सोच रहो। बोलना तो अलग बात है, सोचना भी नहीं है। करो रोज पिया से, परमात्मा से प्रेम करना है। अब भव सिंधु जो पार उतार दी है, जल वही तो वारी अलम्ब लियाते। यंत्र न मंत्र न जोग न जाप है, पाप हरे मल जाते ही आते। कोई यंत्र मंत्र जोग जाप नहीं है दुनिया में, दरिया साहब बता रहे हैं। सब मन को स्थिर करने के लिए मंत्र दिया जाता है। कुछ नहीं करना है, न कुछ है, सिर्फ शांत हो जाना है। तो यंत्र न मंत्र न जोग न जाप है, पाप हरे मल जाते ही आते। हाँ, पाप कब दूर होगा? तो हृदय का मैल दूर हो जाए। जैसे आप अलग हैं, हम अलग हैं, वो अलग है। दरिया दिल देख विचारी कहे, एक नाम अलम्बे तुरी लेसी लेत दियाते। एक नाम का अलम्ब होना चाहिए, एक परमात्मा का नाम का। एक नाम औरी ना भाई, मत भूलिया धंधा लपटाई, सुमिरा सुख संपत्ति बिसराई, 4 दिन के रंग बढ़ाई। ये 4 दिन का रंग है। एक परमात्मा, एक नाम बिनु काम ना होई, आ जन्म जात नर सदा बिगोई। आप सारे संसार का धन प्राप्त कर लें। हम लोग तो साधारण आदमी न है। एक राजा पृथु थे, दरिया साहब लिखे हैं भक्ति हेतु ग्रंथ में कि राजा पृथु पृथ्वी सब लीना, अति बलजोर सभे बसिकीना, जोर जराव सभे राजधानी, सब मिल गए नरक की खानी। कहाँ गए? नरक की खानी माने 84 में। ये मानव शरीर मिला है परमात्मा पाने के लिए। याद कर लीजिए, परमात्मा को पाने के लिए मानव शरीर मिला है। यहाँ राजा रानी बनने के लिए, सुख दुख करने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि इस संसार में तो सुख है ही नहीं है। मान लीजिए कि जहां एक पल का भरोसा नहीं है,
कि हम अपने आप को बचा लें, वहां सुख क्या? कितना हूं आप बॉडीगार्ड रख लें, कितना हूं सेना रख लें, बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते हैं। जैसे हम लोगों के देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बारे में आप लोग सुने हैं ना, पूरा देश उन लोगों के लिए लगा दिया जाता। लेकिन जब घटना घटी तो एक कवि ने कहा कि संजय आकाश में, राजीव मद्रास में, इंदिरा आवास में, तीनों आदमी खत्म हो गए। हम लोग को तो कोई पहरादार नहीं है, तो यहाँ आप बच नहीं सकते हैं। चाहे संसार का सारा लोग आपको बचाने के लिए हथियार उठा ले, तभी आप और हम नहीं बच सकते हैं। क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि आखिर एक दिन मरना है, एक दिन मरना है, मरने से सब डरत है, मरते देखा जहान, आ जन्म जन्म का चूक है भया चिकारी स्वान। माने सारा संसार मरने से डरता है, लेकिन मरना है। तो वही सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि क्यों तुम डरते हो, मरने से पहले मरी रहो, असल जो हद है जो तुम चाहो, पहले मर जा। असल जो सीमा है, हद है, उसको तुम पार कर जाओगे, परमात्मा मिल जाएंगे। अब मरने का मतलब है कि आत्महत्या नहीं करना है, मन को मारना है, मन को शांत करना है। मन जो इधर उधर चकपक कर रहा है संसार की तरफ, इसको स्थिर करना है। तो स्थिर कैसे होगा? सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि 1 घंटा भोर में उठ करके हर आदमी, लड़का 10 साल का हो गया है, थोड़ा भी समझ हो गया है तो 1 घंटा वो बैठे, और 100 साल के आप हैं तभी बैठ सकते हैं। नहीं बैठे तो सोए हैं ना, सो करके भी नाम भजिए, ध्यान कीजिए, और 23 घंटा जो है सो सांसारिक काम कीजिए। अब देखिए, 1 घंटा अपने लिए दीजिए, शांति रही, मन 1 घंटा संसार से नाता तोड़ दीजिए, 1 घंटा सिर्फ, और 23 घंटा संसार का काम कीजिए। अब 23 घंटा काम कैसे करना है ये भी जानना है। 23 घंटा जो आप काम कर रहे हैं, उस काम के बारे में समझना है। देखिए, दरिया साहब जी कहते हैं कि साहब से सब होता है, बंदे से कछुना, राई से पर्वत करे, पर्वत राई माँ। संसार का सारा काम परमात्मा से होता है, साहब से सब होता है, बंदे से कछुनाए, यानी हम लोग करता नहीं है, करने वाले नहीं है। परमात्मा जैसे चाहे वैसे कराते हैं। राई से पर्वत कर सकते हैं, राई सरसों से भी छोट होता है, आप पर्वत सबसे बड़ा होता है, आप पर्वत को राई कर सकते हैं। दरिया साहब जी कहते हैं कि चाहे तो मारे फिर जिलावे, आया अचरज नहीं दूरा, खाक से पाक कियो पल माही, सत वचन है पूरा। माने परमात्मा चाहे तो मार सकते हैं, जिला सकते हैं। शरण गए ते ही बहुत नेवारो, 4 पदार्थ जुरा, अर्थ धर्म फल काम मोक्ष है, कादर से करुसुरा। माने मनुष्य शरीर में 4 फल है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ माने धन कमाना, काम माने बाल बच्चा पैदा करना, धर्म माने जैसे सत्संग प्रवचन हो रहा है, पूजा पाठ, मोक्ष माने मुक्ति को प्राप्त करना। तो दरिया साहब जी कहते हैं कि दुई त्यागे दुई संग्रह करई, इमी कारण भव सागर परई। देखिए, हम मानुष शरीर में आए हैं, 4 फल हमें प्राप्त करना है। ध्रुव में 1 लागा फल 4, मनुष्य रूपी जो हम लोग का स्त्री पुरुष का शरीर मिला है ना, इसमें 4 फल है, 4 फल हमें प्राप्त करना है। माने ये मनुष्य रूपी शरीर में 4 फल है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। लेकिन दरिया साहब जी कहते हैं कि दुई त्यागे दुई संग्रह करई, इमी कारण भव सागर परई। हम लोग 2 का त्याग कर दिए हैं बिल्कुल, और 2 का संग्रह किया है, इसलिए भवसागर में बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं और दुख होता है। अब कौन 2 है जिसको त्यागे हैं या किसको जो है सो संग्रह किए हैं? तो अर्थ काम निस्दिन चित धरई, आ धर्म मोक्ष भरम गति कहई।
अर्थ माने धन कमाना सबका काम है, नहीं कमाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अब बाल बच्चा पैदा करना, 2 काम में तो सब लोग लगे हैं, हर आदमी लगा है ना जी। लेकिन धर्म और मोक्ष की बात, धर्म की माने धार्मिक पूजा पाठ, चाहे सत्संग पर वचन, आप मोक्ष माने मुक्ति, संसार से जीव मुक्त हो जाए, जो जन्म मरण दूर हो जाए, जिसके लिए सतगुरु दरिया साहब सतलोक से आए जीव चेताने के लिए, ये धर्म से हम लोग कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि चारों करना है, तो इसको प्राप्त करने के लिए हमें चारों पर ध्यान देना है। अब देखिए 1 घंटा ध्यान करना है हर व्यक्ति को, 1 घंटा सारा संसार का काम छोड़ करके 1 घंटा स्थिर रहना है, और 23 घंटा हमें काम करना है, माने सोना है, काम करना है। तो उसमें क्या करना है, इस संसार का कोई भी काम आप और हम नहीं करते हैं, सब मालिक की कृपा से हो रहा है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जो है सो भगवान श्री कृष्णचंद्र से कहता है कि माधव रथ को वहां ले चलिए जहां दोनों सेनाएं लड़ने के लिए खड़ी है, सिर्फ आदेश के इंतजार में है कि आदेश मिले, रणभेरी बजे कि दोनों ओर से जो है सो लड़ाई शुरू हो जाए, हमको ले चलिए, हमको वहां पर। तो भगवान कहते हैं, वहां ले जाते हैं, ले जाकर के रथ लगा देते हैं दोनों सेनाओं के बीच में, और कहते हैं कि क्या देखना है पार्थ, क्या देखना चाहते हो। तो अर्जुन कहते हैं कि अपनी सेना का निरीक्षण करना चाहता हूं, और जो विपक्षी है कौरव है उनके सेना का परीक्षण करना चाहता हूं। अरे निरीक्षण परीक्षण करने का मतलब अपने का निरीक्षण, जैसे लड़ाई करना है तो हम देखेंगे ना हमारा सेना कितना है, हथियार कैसा है, हमारा दुश्मन के पास कैसा है, तभी ना लड़ाई होगा। होशियार आदमी यही ना करेगा। तो वही कहते हैं कि अपनी सेना का निरीक्षण करना चाहता हूं और विपक्ष के सेना का परीक्षण करना चाहता हूं। तो ले जाकर लगा देते हैं, और उसके बाद देखते हैं तो कहते हैं कि यह मैं जानना चाहता हूं कि इस युद्ध में सिर्फ जो है सो अधर्मियों का नाश करूंगा कि धार्मिक लोगों का भी वध करूंगा। अब देखिए इस बात पर आप लोग ध्यान दें। अर्जुन कहते हैं कि इस युद्ध क्षेत्र में मैं लड़ाई में सिर्फ अधर्मियों को मारूंगा, अब जो धार्मिक है उनको भी मारूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि ये तुम करोगे, तुम किसी को मारोगे, तुम में क्षमता है सृष्टि करने और विनाश करने का, तुम तो एक माध्यम मात्र हो, लड़ाई करने का तुम एक माध्यम मात्र हो, तुम किसी को नहीं मारोगे, सब नियति के द्वारा सब मारे जाएंगे। और वही विराट रूप में दिखाए कि सब लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। कहने का मतलब है कि संसार में जो भी हम लोग कर्म करते हैं हम नहीं करते। जैसे आत्मा है, हम लोग बात समझे, इसमें आत्मा है, तो आत्मा तो कुछ नहीं करता है, आत्मा एक सरल पदार्थ है। अब इंद्रियां मिली है, हाथ गोड़ पैर आंख, जो इंद्रिया है ना, कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया, इसके द्वारा होता है, मन माया के द्वारा होता है। और हम मान लेते हैं कि हम किए हैं, इसलिए बंधन में पड़ जाते हैं। तो कर्म हम नहीं करते हैं, सारा कर्म नियति करता है। तो वही सदगुरु कहते हैं कि 23 घंटा जो आप कर्म करते हैं, कर्म करते हुए जो है सो आप अपने को अकर्ता देखें। इस पर दरिया साहब जी कहे हैं कि यह कर्म कर्म विकर्म कटाई, ज्ञान छुरी रची पची गहिलाई, ज्ञान छुरी निश्चय गहो काटी कर्म कली पाप, सत शरण सत गुरु सेवा बेटे कली मलिता। देखिए कर्म 3 प्रकार का है, दरिया साहब जी बता रहे हैं, और गीता में भगवान कृष्ण भी अर्जुन को समझाए हैं। कर्म अकर्म विकर्म, 1 घंटा तो ध्यान करना है, याद रखिए हर आदमी को। अगर थोड़ा भी मनुष्य के बारे में अपने समझ रहे हैं, किसी भी
जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे मतलब नहीं है। 1 घंटा आपको निर्विचार रखिए, शांत रखिए और 23 घंटा काम कीजिए। और 23 घंटा कैसे रहना है? 23 घंटा कर्म, जैसे हम लोग सोए हैं तभी कर्म होता है, ऐसा नहीं कि आप सोए हैं, सोना भी एक कर्म है। तो 23 घंटा में कैसे कर्म करना है वही बता रहे हैं। कर्म अकर्म विकर्म को जानना है। कर्म उसे कहते हैं, जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, चाहे कोई काम किसान खेती कर रहा है, चाहे नौकरी करने वाला नौकरी कर रहा है, जो भी कर रहा है वो कहे कि मैं करता हूं। कौन? मैं करता हूं, तो कर्म हो गया। आप अपने को जब कर्ता मानेंगे तो क्या होगा? कर्म होगा, तो उसका आपको फल मिलेगा। फल तो हर पल का मिलता है, लेकिन वो फल बांधने वाला होगा। अब अगर आप अच्छा कर्म करेंगे किसी के साथ तो अच्छा फल मिलेगा, अगर गलत करेंगे तो गलत मिलेगा। दरिया साहब जी कहते हैं कि पुण्य के फल सुख हुई है शरीरा, आप पाप के फल कठिन तन पीरा। पुण्य करेंगे, बढ़िया बढ़िया कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, लेकिन वो भी बंधन होगा। सुख मिलेगा, उसमें भी आप उल्टा पलटी करेंगे, बंधा जाएंगे। अगर पाप करेंगे तो सजा मिलेगा। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि पाप पुण्य आशा विश्राव, आज पास सोहंग सूरत समाव। पाप पुण्य से ऊपर उठना है। तो वही सदगुरु कह रहे हैं कि कर्म जो किया जाता है, अब मान लिया जाता है कि मैंने किया है, तो कर्म बंधन हो गया आपका। और दूसरा है जो है सो अकर्म। कर्म अकर्म, अकर्म उसे कहते हैं जैसे हम कर्म करें और अपने को करता न जाने, कहें कि नियति भगवान के द्वारा हो रहा है, वो हमसे करा रहे हैं। तो अकर्म को समझने के लिए हम लोग विकर्म को समझे, कर्म अकर्म विकर्म, तब अकर्म स्पष्ट समझ आएगा। क्योंकि सारा जीवन जब हम अकर्म में बिताएंगे तो निष्काम भाव होगा, वो बंधन नहीं होगा और हम मुक्त हो जाएंगे कर्म करते हुए भी। वही अर्जुन को भगवान समझाए कि तुम निष्काम भाव से कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ऐसे फल तो हर पल का मिलेगा। तो वही उसी तरह से हम लोगों को जीवन में रहना है, कर्म करना है लेकिन इच्छा दूर कर देना है। ये बहुत बड़ी बात है और समझ जाएंगे तो बहुत छोटा बात है, और मुक्त हो जाएगा जीव। कर्म करते हुए मुक्ति मिल जाएगी इससे। अकर्म को समझने के लिए हम विकर्म को समझे। देखिए, विकर्म माने विशेष कर्म होता है, कुछ ऐसी कर्म है हम लोगों का जो बहुत जरूरी है, सब मनुष्य के लिए जरूरी है, लेकिन वो करता नहीं है और उसी के माध्यम से होता है। जैसे 3 महत्वपूर्ण है विकर्म, बहुत विकर्म है लेकिन 3 महत्वपूर्ण है। जैसे जन्म लेना, जीवन और मृत्यु, 3 है ना। तो जन्म जब हम लेते हैं तो उस पर हम लोग का कोई अधिकार है? जब हम लोग जन्म लिए तो पूछा गया हम लोग से जे कहाँ जन्म लेंगे, कौन हमारा माँ बाप होगा, किसी से पूछा गया है? नियति दिया है। नियति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, जो ब्रह्मांड को शक्ति चला रहा है उसके द्वारा हम लोगों का जन्म हुआ। राजा के यहाँ जन्म लेंगे कि गरीब के यहाँ लेंगे, मनुष्य योनि में जाएंगे कि पशु योनि में, हालांकि कर्म के अनुसार मिला है लेकिन नियति के द्वारा मिला है। और उसके बाद जो है सो मृत्यु। जब मरना होता है तो किसी से पूछा जाता है कि आप कब मरिएगा, जनाया जाता है। कोई अधिकार है हम लोगों का मृत्यु पर? नहीं है। और जन्म और मृत्यु के बीच जीवन है, जो सांस चल रहा है। जब से हम जन्म लिए बालक रूप में, आज जब तक ये सांस चलेगा तब तक हम जीवित रहेंगे। तो सांस आप और हम ले रहे हैं। अगर सदगुरु कहते हैं कि अगर आपको और सांस अगर लेने को दे दिया जाए तो रात में अगर 2-4 घंटा हम लोग सोते हैं, सो जाएं तो सांसें लेना बंद हो जाएगा? नहीं बंद हो जाएगा। तो 24 घंटा सांस चल रहा है। कहने का मतलब विकर्म है, विशिष्ट कर्म है। तो उसी तरह से जैसे गाय जो है सो भूसा खाती है,
गाय भूसा खाती है और उससे दूध बनता है। गाय जो है सो दूध बनाने के लिए क्या करती है? कुछ नहीं करती है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है। हम लोग रोटी खाते हैं, भोजन करते हैं, खून बन जाता है। खाना खाने के बाद हम लोग कुछ कर रहे हैं? नहीं करते। माने इस संसार का सारा कर्म नियति के द्वारा हो रहा है। आप पौधा लगा दिए, विवेकानंद जी कहते हैं कि पेड़ लगा दिए आप, आपका काम है घेरा लगा दीजिए कि बकरी गोरू माल न चरे, पानी डाल दीजिए। प्रकृति का काम है उसको बढ़ाना, बहुत बड़ा पेड़ हो जाएगा। छोटा सा पौधा बहुत बड़ा पेड़। यानी सारे संसार का काम जो है सो नियति के द्वारा हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति समझता है कि हमारे करने से हो रहा है तो वो बंधन हो जाता है और आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 23 घंटा में जो भी हम काम करें निष्काम भाव से करें, जबकि हर पल का फल मिलता है। अगर हम सकाम भाव से करेंगे, संसार में हम अधिकांश व्यक्ति सकाम भाव से ही कर्म करते हैं। जैसे कोई लड़का पढ़ता लिखता है कि हमें नौकरी चाहिए, बात सही है, वो नौकरी को न सोचे और जो विषय आए सब का सब याद कर ले, 100 में 100 नंबर आए तो कौन सा नौकरी नहीं ले सकता है। नौकरी सोचबे नहीं करे, आप पूर्ण विद्वान बन जाए, कहीं परीक्षा देगा पास कर जाएगा। आज यही हो रहा है कि सब लोग चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए, वो मिल जाए, आप पूरा तैयारी नहीं होता है। तो वही सदगुरु कह रहे हैं कि कर्म करो, लेकिन ये समझो कि नियति के द्वारा हो रहा है। अब इसके लिए हमें वर्तमान में रहना है। अब वर्तमान का मतलब क्या है? सदगुरु कहते हैं कि वर्तमान में बरतो भाई, भूत भविष्य को देव बोहाई। जैसे हम लोग अभी सत्संग में बैठे हैं ना, तो सिर्फ यहां का बात यही सुने। सत्संग में बैठे हैं तो सत्संग में बस मन को इधर उधर न जाने दे, माने एकाग्र हो जाए, प्रयास करें। और उसके बाद जब यहां से जाए घर, तो रात में जब सोए तो आप सो रहे हैं तो सो जाएं और जो है सो देखें कि हम सोए हुए हैं और सो जाएं। सुबह जब उठे तो देखें कि हम उठ गए, माने हमेशा जागते रहें। हम लोग देखिए सदगुरु कह रहे हैं कि हर मनुष्य सोए जन्म लिया है, सोए पढ़ता है लिखता है और सोए सोए ही सारा कर्म करके सोए मर जाता है, माने होश में नहीं। तो होश में रहना है, तुरंत मुक्त हो जाएंगे। अब सुबह जब उठते हैं तो देखें कि हम उठ गए। अब अपना नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के जब हम भोजन करें तो सिर्फ भोजन करें। याद रखिए आप लोग, सिर्फ भोजन करें। भोजन उठाएं, दाल रोटी जो भी मिला है मुंह में डालें, उसको बढ़िया से कूचें, एकदम प्रेम से उसको जो है सो अंदर जाने दें। और जब तक भोजन करें सिर्फ भोजन पर ध्यान रहे। उसके बाद जब घर से चल दें, किसी काम में, खेत में जा रहे हैं, चाहे ड्यूटी में, तो रास्ते में है तो रास्ते में रहें। एक्सीडेंट क्यों होता है? जाना है ऑफिस से, कहीं गाड़ी चला रहे हैं, इधर मन है इधर लड़ा दिए। माने 24 घंटा अपने मन को अपने पास रखें, ये जागने का उपाय है। तब सब बात समझ में आ जाएगा। उसके बाद काम में जब चले जाएं तो सिर्फ काम करें। अगर घर छोड़ करके चले गए हम काम करने के लिए, ऑफिस में, खेत में, खलियान में, तो घर को भुला जाए थोड़ी देर के लिए। 1 घंटा का काम है तो 1 घंटा मन से काम करे। लड़का जो पढ़ रहा है, ज्ञान की बात है, इसी से मुक्ति मिलेगी और सारा संसार का भी काम होगा। ये हर व्यक्ति के लिए सत्संग है। ऐसा नहीं कि दरिया पंथी के लिए है, चाहे कबीर पंथी के लिए है, मानव के लिए है। और यही माने उपाय है परमात्मा पाने का और संसार में सुखमय जीवन बिताने का। अब देखिए स्कूल में लड़का पढ़ने जाता है, वहां स्कूल में पहुंच जाए तो सिर्फ शिक्षक की बात सुने, एकाग्र होकर एक बार सुनेगा, याद हो जाएगा। माने जहां रहे वहीं पर मन को रखे। अब देखिए प्रवचन जब आप लोग सुन रहे हैं, सदगुरु बता रहे हैं, जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो इसमें सुनता कौन है, इस पर ध्यान दें। आप कहें कि कान सुनता है, देखता कौन है, आंख देखता है, नहीं। अगर हमारे शरीर से आत्मा निकल जाए, चाहे कोई व्यक्ति मरा हुआ हो,
और उसके आंख के आगे कोई जाकर खड़ा हो जाए तो देखेगा? नहीं देखेगा। ये सुनता जो है सो आत्मा है, आत्मा ही सुन रहा है, आत्मा ही देख रहा है। तो आत्मा जो है सो सुन रहा है, देख रहा है। तो सदगुरु कहते हैं, थोड़ा शांति बनाकर रखिए आप लोग। सदगुरु कह रहे हैं कि मैं प्रवचन कर रहा हूं, तो आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके अंदर सुनता कौन है? आपका आत्मा सुनता है। आत्मा पर ध्यान रखें। सुनने वाले बात में थोड़ा कम सुने वो ठीक है, लेकिन अपने पर याद रखें, माने जग कर सुने कि मैं सुन रहा हूं, मैं आत्मा हूं। यानी 24 घंटा आप जगे रहे। सदगुरु कहते हैं कि जागत रहु सो दिन है भाई, आसोई रहु सो निस्भव आई। माने ज्ञान में जगे, ज्ञान में जगे, और तब जो है सो बात समझ में आएगा। अगर हम ज्ञान में नहीं जगेंगे तो इसी तरह से जन्म जन्म जो है सो बीतता चला जा रहा है।